अभी एक गोली अभी ऑपरेशन के द्वारा निकाली लेंगी, वो बोल रहे हैं कि अभी टाइम लगेगा। जी सर। और क्योंकि उसमें जो एक्सरा है उसमें क्लियर है, क्योंकि वो हड्डी में लगा हुआ है टच से, बोले कि अभी नहीं निकाला था क्योंकि अभी खतरे से खाली नहीं है निकालना, और टाइम लगेगा सर उसको निकालने में। और सर मेरी ये मांग है कि सर मेरे और मेरे परिवार की, कि मैं समाज सेवी हूँ सर, मेरे और मेरे परिवार की, मेरे भाई की रक्षा की जाए, और मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। और प्रोटेक्शन नहीं मिला तो मेरी भी हत्या हो सकती है। मेरे भाई की पूरी साजिश रची गई करके ही वो छोड़े थे, लेकिन बस ईश्वर कृपा हो, आप लोगों की कृपा में बनी रहें कि भाई मेरा फिर से मेरे बीच में आ जाए, बस। और मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। 2 दिन हो गए, अभी तक कोई अपराधी पकड़ा नहीं गया है, कि अभी तक कोई अपराधी पकड़ा गया है। 24 घंटे के अंदर का नहीं पकड़ा जाएगा तो पूरी की पूरी अधिवक्ता सभा सड़कों पर उतरेगी, आंदोलन करेगी, और उसकी जिम्मेदार जो होगी वो सरकार होगी। नमस्कार। बीते शनिवार को नहर ददौली के पास मोवाइमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मान सिंह यादव, जो पेशे से अधिवक्ता हैं, उनको अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली मारकर लहूलुहान कर दिया गया। कल की रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से उनके परिवार वालों का आरोप आप लोगों के समक्ष दिखाया, और जो एक नाम बड़ा ही निकल कर के आ रहा है अनिल कुमार वकील का, उनके बारे में हमने आपको बताया। आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्वरूप रानी हॉस्पिटल में, जहां मान सिंह यादव जी का इलाज चल रहा है, और मेरे कैमरे के फ्रेम में आप देख पा रहे हैं कि कुछ अधिवक्तागण हैं। ये अधिवक्तागण यहाँ पर कुछ आर्थिक सहायता की राशि लेकर के स्वरूप रानी हॉस्पिटल में मान सिंह यादव जी के परिवार वालों को सौंपने आए थे। बातचीत करने के लिए मान सिंह के छोटे भाई हैं मुलायम सिंह यादव जी, इन्हीं से जानेंगे। जैसे कि जो 7 लोगों पर आप लोगों ने नामजद FIR किया है, तो क्या वजह रही, क्या निकल करके अब तक आ रही है वजह? सर मैं समाज सेवी हूँ सर, मेरा नाम मुलायम सिंह यादव हूँ, और हमारे बड़े भाई मान सिंह यादव जो पेशे से अधिवक्ता हैं, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में 84 नंबर पर बैठते हैं सर। और हम लोगों का सर किसी प्रकार किसी कोई विवाद नहीं था। मैं समाज सेवी हूँ, मैं समाज की सेवा करता हूँ, भाई साहब एडवोकेट हैं, और कोई भी पीड़ित आता है तो हम लोग उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। हमसे उम्मीद है उनको कि हमें न्याय यहाँ इनके पास से मिल जाएगा, तो हमारे पास आते हैं तो हम उनको न्याय दिलाते हैं। तो हमारे बगल के अनिल कुमार यादव जो पुत्र रामकिशोर यादव हैं, अभी एक तालाब का प्रकरण था सर, जिस तालाब के प्रकरण में विशाल धुरिया का पट्टा हुआ था सर, जिसमें मछली जलाने के लिए उनको पट्टा मिला था। पट्टे पर कुछ बगल के नएपुरा से कुछ लोग उस पर कब्जा थे, जिसपे लेखपाल की आख्या रिपोर्ट भी प्रेषित है विशाल धुरिया के पक्ष। जिस विशाल धुरिया को थाने बुलाया गया, विशाल धुरिया की पैरवी हमारे भाई साहब मान सिंह यादव कर रहे थे। मान सिंह यादव थाने पर पैरवी करने के लिए गए। विपक्ष से पटेल समाज की पैरवी अनिल यादव, जो कि अपने आप को एडवोकेट बताते हैं, उनके घर पर नेम प्लेट भी लगा रखे हैं, दबदबा कायम करने के लिए कि मैं भी इसी गांव से हूँ, मैं भी एडवोकेट हूँ, जो कि सर वो एडवोकेट हैं नहीं। वो एडवोकेट के भेष में वो थाने की दलाली करते हैं। और वो वहाँ पर गए और वहाँ उनसे बातचीत हुई। एक दीवान जी के द्वारा पूछताछ हो, वकील साहब अपनी बात को बताइए। जो पीड़ित पक्ष थे वो बताए कि सर ये एडवोकेट नहीं हैं, इनका प्रथम ईयर से ला कर रहे हैं, और मैं भी प्रथम ईयर, जो कि धर्मेंद्र जिनका नाम है, वो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। कहें सर ये ला कर रहे हैं, अब इनका ये एडवोकेट नहीं है। तो उनको बुरा लगा, कहें ऐसा तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो उसमें कहा सुनी हुई, तो भाई साहब किसी प्रकार कोई टिप्पणी नहीं हुआ। भाई साहब ने ये कहा कि जिन पीड़ितों का नाम प्रार्थना पत्र में है उन पीड़ितों को बुलाया जाए थाने पर, फिर हमसे आप बात करिए। क्योंकि जो पीड़ित का प्रार्थना पत्र के नाम से जो जिनको नामनेट किया गया तो उनको बुलाया नहीं गया, तो जो नामनेट नहीं तो वो थाने पर आए थे। तो उनका यही कहना था जो नामनेट हैं वो थाने पर आए, फिर उनसे पूछा जाए। तो यही होकर के मंडे को टाइम रखा गया था, जो चौकी प्रभारी हैं अनुराग शर्मा के द्वारा, और बोले कि मैं स्थलीय निरीक्षण करूंगा, फिर उसके बाद मंडे को आप लोग आइएगा, फिर निशाना करते हैं। और जो हमारे बगल के हैं जगत नारायण विश्वकर्मा पुत्र बच्चूलाल विश्वकर्मा, लालजी विश्वकर्मा पुत्र बच्चूलाल विश्वकर्मा, जगत नारायण के पुत्र हैं राहुल और रवि, और लाल जी के पुत्र का नाम है रंजीत। इनसे 1 वर्ष पूर्व में विवाद हुआ था, जिसमें मारा पीटी हुई थी सर, और चोटें भी आई थी, जिसमें मुकदमा भी पंजीकृत हैं। वो भी आए दिन उस समय भी जान से मारने की हमें धमकी दिए थे, आए दिन भी धमकियाँ हम लोगों को मिलती रही, जिसके मैं समक्ष में प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर FIR भी दर्ज थे सर। और इसी पर्पस में हमारे भाई को घर से 6 किलोमीटर की दूरी पर लकड़ मंडी के पास में एकांत में, क्योंकि रेकिंग कर जैसे घर से निकलते हैं तो रास्ते में अनिल यादव का घर पड़ता है। अनिल यादव घर से निकले और वो पीछा करते रहे और लोकेशन वो अपना देते रहे, किस तरीके से जो नकाबपोश आए, गाड़ी साइड में लगकर ओवरटेक करके गाड़ी चलते हुए उनको गोली मारी गई। गोली मारने के बाद वो थोड़ी दूर 20 मीटर आगे जाने के बाद गोली पुनः लोड करके फिर मारे। 3 राउंड फिर लगातार वो
उनको गोली मारी। तो भाई दो साहब बार मारा गया, 3 बार मारा गया सर। 3 बार। जी 3 बार मारा गया। और गोली कितने लगे ये डॉक्टर साहब की रिपोर्ट बताएगी। 3 बार गोली मारी गई, क्योंकि भाई साहब भी हमसे बयान किए हैं कि 3 बार गोली मारी, कि भाई साहब भी बयान करेंगे इस बात को। और दूसरी चीज़ सर, वो 20 मीटर आगे जाने के बाद फिर पुनः वापस आने, क्योंकि उनको जान से मारने की पूरी नियत थी कि आज इसको खत्म कर दे, और कहे कि आज के बाद तुम्हारा खेला खत्म, तुम बहुत बड़े वकील बन गए हो और तुम परेशान करके रखे हो। और दूसरी चीज़ यह है, तुम वो जो है वकालत करके पूरा गाँव तुमसे परेशान है, और तुम लोगों को न्याय दिलाते हो। अब न्याय की उम्मीद तुमसे कोई नहीं रखेगा। और वो सनी पटेल, राम नरेश पटेल थे। तो ये थे मुलायम सिंह यादव जी, और कुछ अधिवक्तागण हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, आज आप लोग यहाँ पर सहायता राशि लेकर के और मान सिंह जी का हालचाल लेने के लिए आए, क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण में? मैं डिस्ट्रिक्ट बार का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, लक्ष्मीकांत मिश्रा एडवोकेट। हमारे बार से प्रस्ताव पास हुआ, आज न्यायिक कार्य से विरत है। 25,000 रुपये हम इनको आर्थिक सहायता देने के लिए आए थे, और जो होगा हम मदद करेंगे। और हमारे यहाँ बार से मांग हुई है कि इनका बढ़िया इलाज हो, और जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी हो, और सख्त सजा दी। दिन दहाड़े गोली चलाना सर अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना होती है। घटना बहुत दुर्दांत है और दुस्साहस है, और ये बता रहे हैं कि वकील नहीं है, तो इनके बताए के अनुसार लोग जांच करवा रहे हैं। अगर वकील नहीं, वकील बेस में अगर वकालत कर रहे हैं और लिखे हैं एडवोकेट, तो वो भी कार्रवाई करवाई जाएगी बाकी। और हम लोग अभी अपना संघ की मीटिंगों में तय कर लेंगे। सर, जैसे कि आप समाजवादी अधिवक्ता सभा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, लगातार कानून व्यवस्था के कसीदे मुख्यमंत्री द्वारा पढ़ा जा रहा है, और दिन दहाड़े 12:30 बजे और आज 48 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी पुलिस इस मामले का खुलासा नहीं कर सकी है, तो क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि लोग कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, योगी राज में सब अपराधी जो है घर में घुस गए हैं। कहीं कुछ नहीं है ऐसा। जब खुलेआम अधिवक्ता को मार दिया जा रहा है, और एक बार नहीं, 2-2, 3-3 बार उसको जो है आने के बाद गोली मारी जा रही, फिर इधर जाके फिर वापस लौट के फिर गोली मार रहे हैं। उनको कोई भय नहीं है। लोग सरकार को बता रहे कि बहुत बड़ा भय है अपराधियों का, कोई भय नहीं है। रोज़ अधिवक्ताओं के ऊपर आए दिन किसी न किसी ज़िले में घटनाएं हो रही हैं। इस तरीके की घटनाओं की मैं घोर निंदा करता हूं। और मैं कल भी प्रतिनिधिमंडल एक हमारे अधिवक्ता सभा के प्रदेश अध्यक्ष जी ने भेजा था, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। मैं भाई से मिलकर उनकी जानकारी लिया, और हम लोगों ने आज बार एसोसिएशन में जो हड़ताल करवाई, और अध्यक्ष मंत्री से मांग की है कि इनके घर को सुरक्षा दी जाए, इनको सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए। और पूरे प्रदेश में जो अधिवक्ताओं पे अत्याचार, अनाचार और जो इस तरीके की हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है, हम लोग उसकी घोर निंदा करते हैं। और सरकार से मांग करते हैं कि अगर 24 घंटे के अंदर सारे लोग गिरफ्तारी नहीं हुई तो फिर इलाहाबाद में पूरा चक्का जाम किया जाएगा, और जिसकी भी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। क्या अधिवक्ता सभा सड़कों पर उतरेगा? बिल्कुल उतरेगा, बिल्कुल उतरेगा। अधिवक्ता सभा अब पूरे प्रदेश में हमारे संगठन हैं, और हर जिले में रोज़ के कोई ना कोई घटना घटित हो रही है अधिवक्ताओं के साथ। अधिवक्ता की को प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है। हम लोग मांग कर रहे हैं प्रोटेक्शन एक्ट की मांग, उसको भी पूरा नहीं किया जा रहा है। अगर सरकार नहीं सुरक्षा दे पा रही तो कम से कम प्रोटेक्शन एक्ट लागू करे। और अभी तक कोई आर्थिक मदद भी इनकी नहीं की गई है। मैं अधिवक्ता सभा के माध्यम से, एक वकील के माध्यम से यह भी मांग करता हूँ सरकार से कि इनकी आर्थिक मदद भी करें वो अधिवक्ता साथी की, क्योंकि जूनियर अधिवक्ता है, इनके बहुत बड़े घर के बच्चे नहीं हैं ये लोग। तो इनकी भाई बार से जो भी मदद हो रही, बार काउंसिल से जो मदद हो रही है, वो हम लोग प्रयास कर रहे हैं पूरा। और हम ये चाहते हैं कि सरकार भी इसमें मदद करे, और ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो इसका भी प्रयास करे। सर, कैसी हालत है अभी मान सिंह जी की? अभी सर हालत बहुत अच्छी नहीं है, इलाज चल रहा है सर। बाकी अभी एक गोली अभी ऑपरेशन के द्वारा निकाली लेंगी, वो बोल रहे हैं कि अभी टाइम लगेगा। जी सर, और क्योंकि उसमें जो एक्सरा है उसमें क्लियर है, क्योंकि वो हड्डी में लगा हुआ है। टच से बोले कि अभी नहीं निकाला था, क्योंकि अभी खतरे से खाली नहीं है निकालना, और टाइम लगेगा सर उसको निकालने में। और सर मेरी ये मांग है कि सर मेरे और मेरे परिवार की, कि मैं समाज सेवी हूँ सर, मेरे और मेरे परिवार की, मेरे भाई की रक्षा की जाए, और मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। और प्रोटेक्शन नहीं मिला तो मेरी भी हो सकती है, मेरे भाई की भी पूरी साजिश रची गई करके ही वो छोड़े थे। लेकिन बस ईश्वर कृपा हो, आप लोगों की कृपा में बनी रहे कि भाई मेरा फिर से मेरे बीच में आ जाए, बस। और मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। स्थिति नाजुक है जी, बहुत नाजुक स्थिति है, और लगातार डॉक्टर साहब भी प्रयास कर रहे हैं, और प्रशासन भी हमारे साथ संघर्ष कर रहा है। सर, क्या कहेंगे? अधिवक्ताओं पे दिन दहाड़े गोली चल रही है। दिन दहाड़े गोली चल रही, मैं तो यही कहना चाहूँगा, पूरी तरीके से जंगल राज का आगाज़ है, जंगल राज कायम है।
आए ना आए दिन एक ना एक वकील को टारगेट किया जा रहा है। कोई वकील क्या करेगा, या फिर अपना वकील पेशा बंद कर दे, लोगों को केस लड़ना बंद कर दे, लोगों को न्याय दिलाना बंद कर दे। सरकार न्याय दिलाए, सरकार गोली मारे, चाहे जो करे। यही सरकार के पास काम बचा है। 2 दिन हो गए, अभी तक कोई अपराधी पकड़ा नहीं गया है, कि अभी तक कोई अपराधी पकड़ा गया है। 24 घंटे के अंदर का नहीं पकड़ा जाएगा तो पूरी की पूरी अधिवक्ता सभा सड़कों पर उतरेगी, आंदोलन करेगी, और उसकी जिम्मेदार जो होगी वो सरकार होगी। सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदार है। लाइन ऑर्डर पूरी तरीके से फेलियर है सरकार का। क्या कहना चाहेंगे सर? लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। सरकार बिल्कुल निकम्मी है, बिल्कुल किसी के लिए भी वो उचित नहीं है। और ये जो अधिवक्ता साथी के साथ जो घटना घटित हुई है, ये कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है। तो कम से कम इतना भय तो होना चाहिए अपराधियों को कि कम से कम अधिवक्ता को तो कम से कम उसका ये भय हो कि भाई ये न्याय दिलाता है सबको, इसके ऊपर तो वार नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको भय नहीं है। इतना मनोबल बढ़ चुका है। इसलिए हम लोग यही मांग करेंगे कि सबसे पहले उनको गिरफ्तारी हो, इनके परिवार को सुरक्षा दी जाए, और नहीं तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। ऐसा न्याय चाहते हैं कि दोबारा कोई अधिवक्ताओं पर एक उंगली नज़ीर कायम हो कि कम से कम दोबारा कोई अधिवक्ताओं के ऊपर हाथ डालने से पहले 100 बार सोचे कि ये कार्रवाई की करें या ना करें। ठीक है ना? तो इस वक्त हम बात करा रहे थे आपको परिजन से और अधिवक्ता सभा के कुछ सदस्यों थे, बार काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट साहब थे। सीधे से कहना कि एक ऐसी नाजीर पेश की जाए कि दोबारा कोई अधिवक्ताओं के साथ बदतमीजी कह ले या फिर उनको जान से मारने की कोशिश भी करना चाहे तो वो 100 बार सोचे। और भी ऐसी रिपोर्ट्स देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।